बिजली के डिपार्टमेंट में गया, इनको किसी को नहीं पता, वहाँ पे इनके पास मीटर ही नहीं है डिपार्टमेंट के पास। और आज मैं ब्लू रीड्स, इससे 10 गुना ऊंची बिल्डिंग वो है, वहाँ पे किसी के पास कोई मीटर नहीं लग रहा, जाके कोई भी इंक्वायरी कर लो। आज मैं 2 घंटे वहाँ लगा के आया हूँ। ठीक है, ये क्या बात करते हैं, एनओसी जब अप्लाई की हुई है, एनओसी जब आएगी वो एक दिन का तो काम नहीं है, वो जाके 1-2 महीना लग सकता, पक्का लगेगा। जब सारी सोसाइटीज़ के मीटर लगेंगे तब हमारी भी लगेंगे। बस इनको प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल इनको प्रेसिडेंट बनना है, और मैं आप सबको कहता हूँ इनको बना दो एक बार प्रेसिडेंट, सारा पानी भी अच्छा हो जाएगा, आपका मीटर भी लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। और किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग होगी, हम सीनियर सिटीजन है, हमारे पास 5-10 साल है मैक्सिमम जो हम सोच के चलते हैं। हम इंजॉय करने आए थे बच्चों के साथ, और हम इन चक्करों में पड़े हुए हैं। 4 बार तो पुलिस चौकी मैं जाके आया हूँ। अब आप लोग क्या चाहते क्या यार, शांति रहे। गेट बंद कर दिया, हमारी काम वाली काम छोड़ गया, बर्तन धो रहा हूँ मैं 4 दिन से। थैंक यू सर। आज हम मीडिया के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमने कंप्लेंटें कर रखी हैं, जो हमने पुलिस स्टेशन में कर रखी है, जो एसडीएम साहब को कर रही है, उन पे कार्रवाई हो, और जो ओरिजिनल में जो सच में कल्प्रिट हैं, ठीक है, उनके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई करी जाए। जो लेडीज के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, कोई ऐसी सभी फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चौहान जी के अगेंस्ट में हुई है, इनके चौहान जी के अगेंस्ट जो भी कर रही है लेडीज ने, कोई फेक न्यूज है, कोई ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। वो नॉर्मल जा रही थी, हमारे सामने गई है, हमारे सामने खड़ी होके बोल रही थी कि ठीक है, सिर्फ ये समझा रहे थे, वो मूवी किसी ने नहीं बनाई। जब इन्होंने बहस शुरू हुई, जब उनके बेटों ने गालियां गलौज शुरू की, तो ये सर बोले तो इनकी रिकॉर्ड होगी, उनकी हुई नहीं। मुझे नहीं पता कैसे क्या किया उन्होंने, ठीक है, कट के वो डाल दी, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि वो शरीफ थे, चुपचाप बैठे थे, ये उन पे अटैक कर रहे थे। ऐसा कभी होता है? और ओंकार जी लगते हैं आपको कुछ शरीफ है? कि वो बोलते नहीं। मैं सबसे पूछती हूँ, चुप है, वो बोलते नहीं कभी कुछ। मुझे नहीं समझ आती, वो कहते हैं गुंडागर्दी करते हैं। मेरे पति ने बीच में जाकर रोका, उसको गाली निकाली माँ की बहन की, तो उसने भी उसको गाली निकाली। वो रिकॉर्ड होगी कि अखिल गुंडा तो ओंकार का बेटा उससे बड़ा गुंडा है। कैसे गुंडा कह रहा है वो मेरे पति को? बिल्कुल सही बात है। गुंडागर्दी ओंकार जी कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। और दूसरी बात, हमेशा ओंकार जी औरतों को अपना जरिया क्यों बनाते हैं? खुद आगे क्यों नहीं आता वो? कभी कोई लेडीज, कभी कोई लेडीज, हर लेडीज उसको दुख सुनाती है जाके। हम पागल है लेडीज, हमारा दुख कोई नहीं है भाई सुनता। ओंकार जी को सुनाए हम भी जाके, हद है यार, पता नहीं क्यों सब लेडीज। ओंकार ठीक है, सच बताओ, बोलो। बताओ आप, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो रिपोर्ट, बस उसको एक काम आता है ओंकार जी को, मैं सच बताती हूँ, या तो कंप्लेंट करो या मीडिया बुला के बोलो, या किसी औरत को पकड़ लो, उसको जरिया बनाओ, दैट्स ऑल। उसको और कुछ नहीं आता। अगर प्रधान बन जाएगा तो सब समस्या खत्म। पानी भी लोगों के घर आएगा, बिजली भी आएगी, मीटर भी लग जाएंगे, सब पानी भी नहीं मिलेंगे। हाँ जी, आज आप सब लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? सर, अभी 4-5 दिन पहले हमारी सोसाइटी का जिन्होंने हैंडओवर लिया था, कुछ गलत सोच वाले लोगों ने सोसाइटी को बदनाम करने के लिए बाहर धरना प्रदर्शन किया 2 या 3 दिन। मात्र वो 4 या 5 ही आदमी थे, उनमें से 3-4 तो एक ही फैमिली के हैं। उन्हीं लोगों को सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हालांकि जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं, उन सब चीज़ों के जिम्मेदार भी वे खुद ही हैं, क्योंकि आज से 1 साल पहले उन्होंने बिना किसी को बताए, सोसाइटी वासी को बिना किसी की सहमति से चुपचाप प्रमोटर से हैंडओवर ले लिया, जिसने सोसाइटी बनाई थी। जिन प्रॉब्लम्स के लिए वे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स उनके टाइम से ही हैं और उन्हीं की वजह से है। अगर सोसाइटी अनकम्प्लीट थी तो उन्हें हैंडओवर ही नहीं लेना चाहिए था प्रमोटर से, लेकिन उन्होंने ले लिया। लेने के बाद में फिर उन्होंने हर काम में अड़ंगे डाले। उनकी सहमति से, सोसाइटी वालों की सहमति से चुनाव हुए, एक MOU साइन किया गया पूरी जनता के सामने, जितने यहाँ निवासी हैं। उस MOU के हिसाब से चुनाव हुए, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। जब तक चुनावों की काउंटिंग हुई तब तक सारा सब कुछ ठीक ठाक था। चुनाव कमेटी भी ठीक थी, चुनाव भी फेयर थे। जब वे चुनाव हार गए तो वो चुनाव कमेटी को भी बदनाम करने लगे। जो MOU साइन हुए थे, ना उन्होंने उन MOU की कोई बात मानी, ना उन्होंने पुराना हैंडओवर दिया। सोसाइटी का सारा RWA का ऑफिस का फर्नीचर, सोसाइटी का अकाउंट, सोसाइटी का पैसा, सारी चीज़ें वो दबाए बैठे हैं।
अब पता नहीं उनकी मंशा क्या है सोसाइटी को बदनाम करने की। हमें ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली वो बिल्डरों पे दबाव बना के कोई गलत काम करना चाहते हैं, क्या है। अगर हम उनका विरोध करते हैं तो वो झूठी सच्ची हमारे नाम कोर्ट थाने में जो है शिकायतें दर्ज करवाते हैं। रोज़ हमें थाने जाना पड़ता है। अभी किसी एक आंटी से शिकायत करवा दी, कभी किसी के नाम शिकायत करवा दी। जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसी के नाम वो थाने में FIR दर्ज करवा देते हैं। आप हम लोगों ने कोई कंप्लेंट शिकायत दें हाँ तो हमारी सुनवाई नहीं होती। वो कंप्लेंट दें, उसके 1 घंटे बाद थाने से फ़ोन आ जाता है कि जी थाने में आओ, नहीं तो पर्चा दर्ज हो जाएगा। तो ये सारी मिली भगत है। सारे सोसाइटी वाले भी समझते हैं, सब कुछ है। समस्याएं हैं कुछ छोटी छोटी, जैसे बिजली की समस्या है। वो एक प्लेटिनम होम्स की समस्या नहीं है, लगभग 8-10 सोसाइटियों के बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कोई नया नियम ला के खड़ा कर दिया। उसके लिए NOC चाहिए। बिल्डर्स हमारे अच्छे हैं, बेचारों ने NOC के लिए अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, जो फंड जमा होना है वो भी कर रहे हैं वो। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज हम यहाँ परेशान होकर सारे सोसाइटी वासी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ 4 या 5 आदमियों को नहीं होनी चाहिए। अगर 350 परिवार यहाँ रह रहे हैं सब। जी सर, ये हमारी सोसाइटी के प्रधान है मुकेश चौहान जी, और ये हमारे सारे रेजिडेंट है प्लैटिनम होम सोसाइटी। और ये जो चल रहा है सोसाइटी में, चाहे कोई धरना दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ये जो फेक न्यूज़ चल रही है, सोसाइटी को बदनाम किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है सोसाइटी के नाम को। और अगर कोई इसका विरोध करता है, जैसे मैंने ट्विटर पे उसको, उनकी न्यूज़ को, जो किसी SST चंडीगढ़ का कोई NGO है, उनके चेयरमैन बने फिरते हैं कुछ लोग, और जो ये लोग चेयरमैन हैं वो अगर हम कुछ भी अपोज करते हैं, उसको फेक न्यूज़ बोलते हैं, तो ऊपर से हमें कंप्लेंट मिलती है, कभी SDM, कभी SST, कभी थाने, कि आपको ये जो पोस्ट आप डाल रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ये बंद करो। ऊपर से फेक न्यूज़ बना के सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं। अपोज करने वालों के खिलाफ ये कंप्लेंट्स करते रहते हैं, ताकि इनके खिलाफ कोई भी बोल ना पाए। और जो इंसान ये कह रहे हैं ना, हम सोसाइटी का भला करेंगे, सोसाइटी के लिए भले के लिए काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग कहीं पे भी यहाँ खड़े होकर सूसू करते हैं। खुलेआम कैमरे लगे हुए हैं, सोसाइटी के घर हैं यहाँ पे, और वहाँ सूसू कर रहे होते हैं। अगर ऐसी चीज़ें भी वो सोसाइटी में कर रहे हैं, तो आप सब देख सकते हो कौन सा समाज है और कैसे वो सोसाइटी की डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पे। मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, उन्होंने क्या किया है, काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स को मेरा नंबर बांट दिया है। 100 कॉल मुझे आ रही है, उसकी कंप्लेंट भी हमने साइबर क्राइम ब्रांच में दी है। और ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे न्यूज़ पेपर में मेरा उन्होंने स्क्रीनशॉट छापा हुआ है विद नंबर, जबकि नंबर आप किसी भी बंदे का उसकी अनुमति के बिना ऐसे छाप नहीं सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके पास वो नंबर चला जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मेंटल हरासमेंट हो रहा है मुझे लास्ट 3 डेज में। और इसकी कंप्लेंट हम पहले ही एक दर्ज करा चुके हैं, ऑनलाइन भी कर चुके हैं और बाय पोस्ट भी हम भेज चुके हैं। तो हम सोसाइटी की भलाई के लिए सब खड़े हैं यहाँ पे आज। एक जो प्रॉब्लम भैया जी ने बताई है यहाँ पे, जॉन जी ने, कि एक NOC का इशू चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये सिर्फ प्लैटिनम होम का नहीं है, यहाँ 8-10 और सोसाइटी है, सबका ही चल रहा है। और उसका प्रोसेस डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, और वो डिपार्टमेंटल प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, वो हो रहा है। तो उसकी वजह से अगर आप किसी सोसाइटी को, एक सिंगल सोसाइटी को डिफेम कर रहे हो जस्ट अपनी NGO की TRP के लिए या अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो वो सरासर गलत है। अपने फ़ायदे के लिए आप सोसाइटी का नाम यूज़ नहीं कर सकते, शराब यूज़ नहीं कर सकते। जो भी अपोज करता है उसको वो एंटी सोशल बोलते हैं, और उनके खिलाफ वो कंप्लेन कर देते हैं, ताकि वो लोग चुप हो जाएं। तो यही सब की हमारी यहाँ पे इकट्ठा होने का एक तरह से क्या कह लो रीज़न है, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हो सके। हमने 5 कंप्लेंट करी, कोई एक्शन नहीं हुआ, थाने से कोई एक्शन नहीं। ये सब लोग हमारे साथ जाने वाले, और वो लोग मेंटेनेंस भी नहीं देते हैं।